जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज जानते हैं आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आगामी प्रवक्ता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही यूटेट, सीटेट और डीएलएड की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, या लर्निंग टू बी, या शिक्षण में विविधता, या शिक्षण सभी के लिए। तो साथियों, शिक्षण के ऊपर जो कोठारी कमीशन था उसका रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास आपको बिल्कुल याद करके जाना है। एनसीईआरटी के अनुसार डॉट डॉट की आयु तक के बच्चे में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है। तो साथियों, एनसीईआरटी के अनुसार कह रहा है कि किस आयु वर्ग के बच्चों में जो समस्या निवारण कौशल है वो विकसित हो जाता है? +2, +4 साल, +1 साल, +3 साल। तो साथियों, जो +4 साल तक जो क्या होता है की आयु तक के बच्चों में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में वाणी के अर्थ को समझने तथा वाणी के माध्यम से अपने विचार या भावों को व्यक्त करने की योग्यता विकसित हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी के अनुसार +4 साल की आयु तक बच्चों में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 5 से 10% होने चाहिए, या 25 से 40% होना चाहिए, 70 से 80% हो जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो साथियों, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो पेपर में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 से 40% होना चाहिए। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न होने चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न होने चाहिए। और तो ये था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 मुख्यतः आधारित है। तो किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर है, या संज्ञानात्मकवाद पर है, या मानवतावाद पर है, या संरचनावाद पर? तो साथियों, एनसीएफ 2005 मुख्यतः आधारित है संरचनावाद पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में केंद्र एजेंसी कौन सी थी? तो एनसीईआरटी थी, या सीबीएसई थी, या यूजीसी है, या एनसीटीई? तो साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का जब निर्माण किया गया तो उसमें केंद्र की कौन सी एजेंसी थी? तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और इसमें जब एनसीएफ 2005 का जो जब ढांचा तैयार हो रहा था तो उस समय इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने करी, और इसमें 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को निम्न विषय की पाठ्य पुस्तकों में एकीकृत करना चाहिए। क्या हुआ? गणित, भाषा, ए बी दोनों। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो गणित और भाषा दोनों विषयों को। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली में भारत की जो प्रथा की देन है साथियों, वो हो जाएगा आपका शून्यकाल। सेकंड क्वेश्चन देखें, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो साथियों, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होगा आपका प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में। साथियों, ये भी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब बनी? तो 1993 राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीति कब बनी? तो 2002 में। और सबसे बेस्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 वाली थी। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना का प्रारंभ हुआ साथियों 1988 में। 1988 में। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो साथियों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का पूर्णतः विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, बाल विज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। जीन पियाजे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही?
अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक अस्थायी संसद भारत में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसद भवन या उसे बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया? संसद भवन का उद्घाटन किसने किया साथियों? तो लॉर्ड इराविन ने। अगला है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो साथियों 1927 में, 1927 ईस्वी में ही संसद भवन का हमारा उद्घाटन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है कब होती है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट कि संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो साथियों लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मतलब संसद का वो कौन सा सदस्य है जिसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, जो मंत्री को छोड़ करके जितने भी अन्य सदस्य होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, व्यापक पाठ योजना का समय कितना होता है? जो लेसन प्लानिंग होती है वो 35 से 45 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, टीएलएम का विस्तार कीजिए। तो टीएलएम का फुल फॉर्म हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को मान्यता किसके द्वारा दी गई? जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया चली उससे किसके द्वारा मान्यता दी गई? तो आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 इन दोनों के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को मान्यता दी गई। अगला देखिए 16वां, मूल्यों का विकास होता है। साथ ही जो मूल्य विकसित होते हैं वो घर तथा परिवार में सबसे पहले वहीं से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वसुधैव कुटुंबकम यह पृथ्वी एक परिवार है किस पुस्तक से ली गई है? वसुधैव कुटुंबकम यह पृथ्वी एक परिवार है किस पुस्तक से ली गई है? तो हितोपदेश पुस्तक से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, किस ग्रंथ में धरती को माता कहा गया है और समस्त जीवित प्राणियों को इसके बालक कहा गया है? तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें कहा गया है धरती हमारी माता है और हम समस्त जीवित प्राणी उसके बालक हैं। तो ये है क्वेश्चन। तो साथियों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मिक्स करके मैंने डाल रखे हैं ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली हो और आपको वीडियो अच्छी लगे साथियों। तो इसे अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्द गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यूट्यूब चैनल से जुड़ें, बेल आइकॉन प्रेस करें और सबसे पहली वीडियो हमारी आपको। तो साथियों ये थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, आपका दिन शुभ, नमस्कार।